नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम फेसबुक पर भी आते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। और दिल्ली में प्रवेश वर्मा जो कल डिप्टी सीएम बने थे, आज वो डिप्टी सीएम नहीं है। बिहार में भी भाजपा दो फार हुई। आर.के. सिंह जी का एक अलग गुट है और दूसरा भाजपा का गुट बन गया। सासाराम में 10th यानी 10वीं क्लास के एग्जाम जिसको कहते हैं मैट्रिक परीक्षा, उसमें फायरिंग हुई और एक छात्र की मौत हो गई, दूसरा हॉस्पिटलाइज है। बहन मायावती जी कांग्रेस के ऊपर आग बबूला है, दे डाली नसीहत राहुल गांधी जी को। और आप जो है सिलसिलेवार तरीके से इस खबर को देखें। मैं एक एक चीज को बिंदुवार बता रहा हूं। सबसे पहले बहन मायावती जी कई ट्वीट किए, अपने एक्स हैंडल के माध्यम से बहुत कुछ सुना दिया और अपने समर्थकों से भी कह दिया। जो लोग कहते हैं कि बहन जी गठबंधन करो, तो बहन जी का यह मानना है कि बसपा का जो बेस वोट है, जो कोर वोटर कहते हैं, कैडर वोट है, वह तो दूसरे पार्टियों को चला जाता है और दूसरे पार्टी का जो बेस वोट है वह बसपा को नहीं मिलता। बहन जी का यह भी आरोप है, बहन मायावती जी का, कि जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता है, SC, ST, OBC के साथ अन्याय होता है। कांग्रेस मूक दर्शक बनकर रहती है। तो ऐसे हालात में कांग्रेस के साथ कैसे गठबंधन किया जाए? और कांग्रेस बार बार जो हमारे ऊपर ये बात डालती है कि अगर बहन मायावती जी साथ होती तो भाजपा सत्ता से बाहर होता। अगर कांग्रेस बी टीम का काम नहीं करता तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा भी सत्ता से बाहर होती, क्योंकि कांग्रेस के वजह से ही भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत पाई है। ऐसा सभी पार्टी कहते हैं, केवल मैं नहीं कह रही हूं। बहन मायावती जी ने साफ साफ आरोप लगा दिया और यह भी कह दिया कि उन्होंने अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। अगर उनको कुछ वोट मिलता तो समझते कि बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़े हैं, केवल आम आदमी पार्टी को बाहर करने के लिए और भाजपा का काम करने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ा, जमानत भी नहीं बचा पाए। तो ये बेतुकी बातें हैं कि बसपा के ऊपर डाल दो। बसपा अपना लड़ाई खुद लड़ती है और हर जगह हम अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। उधर बिहार से जो खबर आई है सासाराम से, तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी का समय अब पूरा हो गया। बिहार में शासन बदलेगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो 10वीं क्लास के एग्जाम देते हैं, मैट्रिक के एग्जाम, उस एग्जाम में चीटिंग के ऊपर विवाद बहुत जबरदस्त हो गया। चीटिंग बोलते हैं नकल मारने को, जैसे कि किताब कॉपी अपना बेंच पे रख के और छात्र देख देख कर लिखे। तो नकल मारकर पास होने के लिए दो गुट में आपस में भिड़ गए और जिस गुट को जो है किताबें नहीं मिली, हाथ चिट पुर्जा हाथ नहीं लगा, तो वो गुट जो है गोलियां चला दी। अब सवाल ये उठता है कि आज तक यह देखा गया कि जब छात्र परीक्षा देने जाते हैं तो उनकी पूरी तलाशी होती है। आपने यह भी सुना होगा कई बार कि छात्रों के साथ मुजफ्फरपुर में एक बार ग्राउंड में बिठाकर एग्जाम लिया और वह भी अंडरवियर में, सारे कपड़े उतरवा लिए गए। इतना कड़क शासन, तो फिर पिस्टल कैसे पहुंचा? जवाब देंगे नीतीश कुमार, बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको जवाब देना होगा। कारण कि छोटे छोटे छात्र हैं, नाबालिग हैं, 15 साल 16 साल के, और ये बच्चे क्या पिस्तौल लेकर, हथियार लेकर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे थे और फिर गोलियां चली। ये सुशासन है या कुशासन है? भाजपा और जदयू की सरकार है। और अजीबोगरीब ये मामला है कि आप ये न कह देंगे कि तेजस्वी यादव को मौका मिला है क्योंकि मरने वाले छात्र भी यादव ही हैं। तो ये समस्या काफी गंभीर हो गई।
भाजपा के सांसद आर.के. सिंह जो आरा वाले हैं, उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। यह भाजपा की अंदर खाते की बात है। इसमें ना कांग्रेस का हाथ है, ना बसपा का हाथ है, ना सपा का हाथ है। भाजपा अपना घर देखेगी, शासन देखेगी या विरोधियों को देखेगी। उधर मनीष सिसोदिया वाला मंत्रालय प्रवेश वर्मा जी को दिया गया, मंत्रालय छिन गई। डिप्टी सीएम भी अब वो नहीं रहे, गुस्से में लाल हैं, कैमरे के सामने अपनी तकलीफें जाहिर कर रहे हैं। क्या दिल्ली के अंदर जो भाजपा के जीते हुए नेता हैं ये दो फाड़ हो जाएंगे? सरकार के ऊपर भी आंच आ सकती है। कभी कभी इतनी बड़ी जीत जो 27 साल के बाद भाजपा सत्ता में आई, क्या हजम नहीं हो रही है? आपस में खींचतान। उधर आम आदमी पार्टी जो है, इनका वीडियो चलाना शुरू कर दिया। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पहली कैबिनेट में हम फैसला लेंगे कि तमाम बहनों को 2500 रुपये प्रति माह देंगे, और डेट भी डिसाइड कर दिया 8 मार्च को देंगे। लेकिन आज पहली बैठक भी हुई, कैबिनेट की मीटिंग भी हुई, और 2500 रुपये के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। तो क्या ये जुमला था? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, चुनाव में जो बातें बोलते हैं सब के सब जुमला होता है? क्या नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं पा रहा है? क्या छोटे छोटे बच्चों के एग्जाम भी अब शांतिपूर्वक नहीं हो सकता बिहार में? कल आखिरी दिन है 10वीं के एग्जाम का, यानी मैट्रिक एग्जाम का कल आखिरी दिन है। यहां पर कोई अपराधी, आतंकवादी या खतरनाक अपराधी, इस तरह के लोग तो परीक्षा देने जाते नहीं है। मामला चीटिंग का था, मामला सिक्योरिटी का और कराई का था। जब आप पेन पेपर निकाल कर देख लेते हैं, जब आप छात्रों की पूरी तलाशी लेते हैं कि चिट पुर्जा सेंटर के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो फिर ये हथियार कैसे गए, गोलियां चली कैसे, बच्चे मरे कैसे? ये तो जवाब देना होगा बिहार के मुख्यमंत्री जी को। और चुनाव नजदीक आ रही है, उल्टे उल्टे सारे जो है खबरें निकल कर आएगी, नीतीश कुमार परेशान हो जाएंगे। जो विपक्ष है काफी मजबूती में है। मैं आपको बता दूं, केवल बहुजन समाज पार्टी का ही जिला कार्यालय नहीं, अगर आप यह सोचते होंगे कि बसपा का जिला कार्यालय में पदाधिकारी नहीं बैठते हैं, तो मैं बता दूं आज हम एक कांग्रेस के जिला कार्यालय में गए, वहां भी सारी की सारी कुर्सियां वीरान थी, एक केवल झाड़ू लगाने वाला मिला, कोई नहीं मिलता है। यानी कांग्रेस के भी बुरे दिन हैं, खबरों में आप जो भी सुन लें, लेकिन जिला कार्यालय में कोई रौनक नहीं होती, पदाधिकारी नहीं होते। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।